दर्शकों नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। हमारे इस कार्यक्रम पोल खोल कार्यक्रम में हम आपको कुछ खास कुछ विशेष जानकारी क्राइम के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, कुछ स्पेसिफिक मामलों के बारे में जो खास होते हैं, विशेष होते हैं, जो देश के लिए, हमारे सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन विषयों पर सनसनीखेज जानकारी हम आपको देते हैं। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देंगे। दर्शकों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नो करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के ऊपर कई बार आगे बढ़कर बात की। आपको ये भी याद होगा कि वसई नालासोपारा में 41 बिल्डिंग टूटी थी, जिसमें करीब 2000 से अधिक परिवार बेघर हो गए थे। ये 60 एकड़ ज़मीन में बना हुआ पूरा कॉम्प्लेक्स, जिसमें से 30 एकड़ मालकी ज़मीन थी और 30 एकड़ सरकारी ज़मीन थी जिस पर जबरन कब्जा हुआ था। इस 60 एकड़ में किस प्रकार से एक माफिया ने कब्जा करके फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को घर बेचा और ये लंबे समय से चलता रहा और आखिर हाई कोर्ट के, हमारे माननीय कोर्ट के ऑर्डर से इसे डिमोलिश कर दिया गया, इस बिल्डिंग्स को, और ये 60 एकड़ का प्लॉट खाली हो गया और 2000 से अधिक परिवार सड़क पर आ गए, रोते बिलखते हाहाकार करते। इन लोगों को सभी ने देखा, सभी नेताओं ने देखा, सभी नेताओं ने समय समय पर, सभी दल के नेताओं ने इनके आंसू पोंछे, इन्हें आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, पर बेसहारा ये लोग सहारे की उम्मीद में बस भटकते ही रह गए। कुछ इन्हें नहीं मिल पाया, ना ही कोई उम्मीद की किरण आज तक इन लोगों ने देखी। उसके बाद लंबे समय से आपने वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार देखा, वीवीएमसी के अधिकारियों का आपने मनमाने तरीके से काम देखा, इलीगल कंस्ट्रक्शन देखा, जो आज भी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। इस सब के बीच आज मैं आपको बताता हूँ राम रहीम अकॉर्ड बिल्डिंग जो मधुबन में है, इसमें 7वें माले पे 701 से लेकर 702, 703 नंबर फ्लैट्स में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। 40 से अधिक गाड़ियां एक साथ आई हैं सुबह 7:30 बजे के समय और अलग अलग ठिकानों पे वसई नालासोपारा क्षेत्र में इन्होंने 13 ठिकानों पे एक साथ रेड करी। इसके साथ साथ ये रेड मुंबई से बाहर भी हुई, हैदराबाद में भी हुई और ठिकानों पे भी हुई। यह रेड हुई इस 60 एकड़ जमीन के प्लॉट के संबंध में। ये 2000 से अधिक परिवार जो बेघर हुए हैं, 2000 से अधिक परिवार जो बेघर हुए हैं, उस मामले के संबंध में ये बड़ा भ्रष्टाचार लगता है अब खुलकर सामने आ ही जाएगा। बहरहाल जो मेन खास नाम इस सारे विषय में निकल कर आया है वो है श्री वाई.एस. रेड्डी जी का। श्री वाई.एस. रेड्डी टाउन प्लानर है, वीवीएमसी के टाउन प्लानर हैं, अधिकारी हैं, और ये सुर्खियों में अभी हाल में आए थे जो एक फर्जी सीसी को लेकर इनका बयान आया था कि तान्या हाइट्स को प्रोवाइड की गई सीसी फर्जी है। उसके बाद लिपापोती हो गई और बात खत्म हो गई। आइए मैं आपको जानकारी दे दूं कौन कौन इस ईडी की कार्रवाई में स्कैनर में है, निशाने पर है। श्री अनिल गुप्ता एक बड़े बिल्डर हैं, वसई नालासोपारा में एक नामचीन बिल्डर हैं, वो स्कैनर में है। सीताराम गुप्ता पूर्व नगर सेवक, जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा इन 41 बिल्डिंग के डेवलपमेंट में, इस 60 एकड़ के प्लॉट के डेवलपमेंट में सीताराम गुप्ता एक बड़ा नाम है और बड़े समय से चर्चा में रहे हैं। विवेक तिवारी जी जो बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता रहे हैं, बहुजन विकास अघाड़ी जिन्होंने सालों वसई नालासोपारा में एक छत्र राज किया है और आज भी वीवीएमसी की छत उनके सिर पर है। वीवीएमसी में उनका प्रभुत्व आज भी कायम है और क्षेत्र में दबदबा है। उस पार्टी को छोड़ इन्होंने हाल ही में मौका देखते हुए, समय की नजाकता को देखते हुए
जो भी कारण रहा हो, विवेक तिवारी जी ने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, पक्ष प्रवेश किया है और ये भी ईडी के स्कैनर में है, नज़र में। आपको बता दें, अभी अब तक की कार्रवाई में जो आंकड़े सामने आए हैं, उस आंकड़े के मुताबिक श्री YS रेड्डी जी के घर से 23 करोड़ रुपए, 23 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात बरामद हुए हैं। 9 करोड़ रुपए कैश इनके घर से बरामद हुआ है और कुछ दस्तावेज जो संदिग्ध हैं इनके प्रेमिसेस से बरामद मिले हैं। बाकी जानकारी ये जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये पटकथा जो डिमोलिशन 41 बिल्डिंग के होने से शुरू हुई थी, उसके समाप्त होने का समय आ गया है। हो सकता है बातें साफ हो जाएं और गरीबों को न्याय मिले और दोषी लोगों को सजा मिले। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। 13 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं। 40 गाड़ियां शहर में घूम रही हैं। देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले बुलेटिन के साथ, अगले समाचार के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।